हेलो दोस्त। आज हम जानेंगे वह पढ़े संधि किसे कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं और संधि के संधि कौन कौन सा है। ठीक है, आज देखिए मतलब संधि का परिभाषा हम दिए हैं। दो समान संधि की परिभाषा है, दो समान वर्णों के मेल से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण भी दिए हैं जो कि विद्या जोड़ आर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या जोड़ आर्थी बराबर विद्यार्थी। इसका मतलब ये देखिए क्या बोलता है। पहले इसको देखिए, दो समान वर्णों के मेल से जो विकार बदलाव या उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है एक नया शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला जो शब्द है देखिए इसका जो है अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण एक नया शब्द का निर्माण करता है। जैसे विद्यार्थी हुआ ना, तो पहला शब्द वी जैसे वह बोलते हैं, पहले विद्यार्थी बोलिए, विद्यार्थी, विद्या जो आर्थी, विद्यार्थी, वी में विद्यार्थी पहले जैसे लिखिए आप विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी लिखे ना आप। तो इसी को पहले देखिए संधि विच्छेद करते हैं कैसे कैसे होता है। संधि विच्छेद भी बता देंगे इसी में कि क्या होता है संधि विच्छेद। इसी को अगर हम इस तरह से जैसे वी जोड़ धिया प्लस आर्थी, वी जोड़ आर्थी बराबर विद्यार्थी। ये जो इसको अलग अलग किए तो ये होगा संधि विच्छेद। और जब ये अलग अलग हो करके एक ज्वाइंट में आता है तो ये होता है संधि। ठीक है, ये होता है संधि विच्छेद। एक दो उदाहरण और ले, जैसे मतलब आप जान लिए जगन्नाथ कैसे लिखते, जगत जोर नाथ, नाथ न है ये नाथ। तो क्या होगा इसका जगतनाथ जगतनाथ ऐसे इसका होगा जगतनाथ। ठीक है, जैसे मतलब विद्यालय, विद्या जो आलय, विद्यालय, विद्या तो विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय यानी कि विद्यालय, विद्यालय। ठीक है इसी प्रकार देखिए मतलब अब जानेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए। संधि कितने प्रकार के, संधि कितने प्रकार
प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः रूप से संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो गया आपको स्वर संधि, सॉरी रेड पेन से ये नहीं लिखना चाहिए, चलिए कोई बात ना, आपको कुछ चमकने के कारण लिख देते हैं। स्वर संधि। सेकेंड नंबर हो गया आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और थर्ड हो गया आपको तीसरा नंबर व्यंजन संधि। उसके बाद होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। अब जब तक आप देखिए, मतलब कैसे आप इसको आप समझने में डाउट होगा, जब तक आप इसको जो है ना स्वर संधि में देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, और ई वाला चैप्टर को जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक जल्दी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोलता है, क्या है, पहले इस चीज़ को देखिए। 2 समान वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि बदलाव, जो समान वर्ण रहते हैं उसी में बदलाव उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं, ठीक है। और संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए कोई पूछता है संधि विच्छेद क्या होता है, तो संधि विच्छेद क्या होता है, ये हुआ आपका जैसे संधि, इसी को 2 भाग में इससे करके बांट दिया, तो यही हो गया आपका संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद तक भी समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्वर संधि क्या होते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि क्या होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी में हम दे देंगे, इस वीडियो के लिंक में स्वर संधि किसे कहते हैं। आप उस वीडियो को जा करके एक बार देखिएगा, फिर ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा ज़रूर। ये स्वर संधि और व्यंजन संधि, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का दोनों का वीडियो दे देंगे, इसमें आप देख लीजिएगा संधि क्या होते हैं। उसके बाद व्यंजन और स्वर वर्ण दोनों मतलब पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा ये स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है।